नमस्कार। तहकीकात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में आप सभी का दर्शकों का दोबारा से स्वागत है। आज हम दरभंगा जिला के जाले ब्लॉक के कतरौ बसंत पंचायत में आए हैं। यहाँ के मुखिया जी से मिले थे। मुखिया जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई अपने बारे में कि 11 के 11 वार्ड में नल जल है, कैसा नहीं है। जो बातें उन्होंने बताई, कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। आज उनके विरोधी पार्टी जो होती है, जो हमेशा चुनाव में उनको टक्कर देती है, उसको विरोधी पार्टी कहा जाता है। आज उनके विरोधी से मिलेंगे, वो सच्चाई क्या है उनकी बातों का, क्या पंचायत ने पिछले 5 साल में किया है, क्योंकि उससे पहले भी एक बार 2006 से 11 के बीच वो मुखिया रह चुके हैं और 2016 से 21 के भी वर्तमान मुखिया भी हैं। परंतु चुनाव का ऊँट किस करवट बैठेगा, लोगों के दिलों पे, जनता के दिलों पे कौन राज करेगा, कौन मुखिया बनेगा, ये तो अभी भविष्य बताएगा। आज हम मिलते हैं उनके करीबी प्रतिद्वंदी से, जिनसे हमारी आज खास बातचीत है, खास मुलाकात है, तो उनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, तहकीकात न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से लड़ रहे हैं जी। पिछला 5 साल 2016 से 21 का पंचायत के लिए या मुखिया जी के लिए, जनता के लिए कैसा रहा, ये बताएं पहले तो। बहुत गलत हुआ है। क्या क्या गलत हुआ है बताइए। जैसे बाढ़ राहत में मुखिया जी जितने आदमी को बाहर राहत दिए हैं, उसमें जैसो 2,000 रुपया 3,000 रुपया करके उन लोगों 6,000 रुपये तो मिलता है, अगर 2 या 3,000 रुपये पहले ले लेते हो। जी लिया गया है, उसी को पैसा दिया है। जो नहीं दिया है उसको पैसा नहीं मिला है। दूसरी बात कि बसंत पंचायत के ये 8, 7, 6 नंबर में मात्र 17 आदमी को पैसा दिया है। बतलाइए, जिस 17 आदमी को घर में पैसा मिला है, उसके बगल वाले पड़ोस, उसके लिए बाढ़ आया था और उसके बगल पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों चौहद्दी, उस मकान के चौहद्दी वाले को बाढ़ नहीं आया था। 2-3 हज़ार रुपये नहीं दिए होंगे, इसलिए उनको नहीं मिला जी। इसलिए जो बिल्कुल नाजायज पैसा दिया गया, पैसा ले करके उन लोगों का नाम लाया और बाद बाकी का। जबकि बसंत पंचायत में 3 नंबर वार्ड सबसे नीच लो है, जगह सबसे ज़्यादा पानी की मार इस एरिया में रहता है, तो वहाँ पैसा एक भी वार्ड को पैसा नहीं मिला है। 5 नंबर सबसे ऊंच है या 4 नंबर, 1 नंबर सबसे ऊंच है, उन लोगों को पैसा मिला है। उसमें भी जो पैसा दिया गया है उनको पैसा दिया गया और नहीं दिया गया। जबकि पूरे 9-10 वार्ड में, कतरोल में हर जगह बाढ़ पानी से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन सिर्फ 9 में कुछ लोगों को पैसा दिया, बाद बाकी 10-11 वार्ड को पैसा नहीं दिया। जो उसमें 2-4 आदमी जो पैसा घूस दिया उसको दिया, बाद बाकी को नहीं दिया। दूसरा सवाल, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 2006 से 11 का जो उनका प्लान था, लगभग 600 लोगों को इंदिरा आवास योजना दिलवाई और 2016 से 21 का जो प्लान है, लगभग 700 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका नाम हो चुका है, कह रहे वो राहत दिलवाया है। इसकी सच्चाई क्या है? उसमें सच्चाई ये है कि इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री योजना तब कलेक्टर यहाँ से बन के आता है और यहाँ पर उसका जो सहायक है, प्रधानमंत्री योजना सहायक, आवासीय सहायक, उनसे ये लोग लिस्ट ले लेता है और लिस्ट ले करके समाज से वसूली 20,000, 30,000 करके पैसा तसीला जाता है। वो तो कह रहे हैं कि हम इंदिरा आवास में कोई घूस नहीं देते या प्रधानमंत्री आवास में। तो जैसे चलिए इंदिरा आवास का घूस लत रहे में हम 20 आदमी से कहवा देंगे कि घूस लिया गया है। घूस जैसे महेंद्र पाठक के घर में मिला है, वो आपको दैनिक भास्कर चैनल पर वो बताया कि हमसे 20,000 रुपया लिया गया। लिया किसने? वार्ड मेंबर ने, मुखिया ने? नहीं, वार्ड मुखिया के उप मुखिया के तो मुखिया जी को तो नॉलेज में होगी बात की लिया गया है। तो अपने भी तहसीलता है और बेटा भी उसका तहसीलता है। अच्छा, मतलब पूरा मुखिया जी अपने भी लेते हैं और उनका बेटा भी लेता है और वार्ड मेंबर के द्वारा ही लिया जाता है। अपना सेटिंग किए हुए है ना। कहते हैं ब्लॉक में ही 10,000 रुपया का खर्च है। ब्लॉक में कौन लेता है 10,000? कौन लेता है तो मुखिया जी जानेंगे, लेकिन पैसा लिया जाता है। आप इसका गुप्त इंक्वायरी पता लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा।
लगभग हम अगर आप समय दीजिएगा तो हम भी 10 आदमी से कहवा सकते हैं जिनसे पैसा वसूली किया गया। पैसा वसूली किया जी। गया है। दूसरी योजना, बिहार सरकार में बाथरूम या टॉयलेट बनाने के लिए 12,000 रुपये दिया जाता है, तो उसमें भी हाँ, उसमें 2,000 रुपया ये लोग लेते हैं। ये लोग लेते हैं जी, 2,000 रुपया ये लोग लेते हैं और 10,000 रुपया देते हैं। बहुत आदमी का सब कुछ फोटो टोटो करवा लिए, लेकिन अभी तक पेमेंट भी नहीं हुआ। पेमेंट भी नहीं हुआ है क्योंकि जी, उन्होंने 2,000 रुपये बहुत ऐसे भी लोग हैं जिसका पेमेंट अभी नहीं मिला है, चलो। जबकि सब काम करा करके वो लोग निकाल के खा गए या बाकी है तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी है। अब तीसरा सवाल जो उन्होंने एक बात कही कि 11 के 11 वार्ड में उनकी नल जल योजना सुचारू रूप से चल रही है, कहीं भी किसी भी नल में दिक्कत नहीं है, सारे नल में पानी आ रहा है, इसकी क्या सच्चाई है? सर, आप मेरे दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, दरवाजे पर नल लगा हुआ है, खुद देख लीजिए, उसका फोटो कर लीजिए कि चालू है कि चबूतरा बना हुआ है कि नहीं, तो सब आपके सामने में है, आप देख लीजिए। गांव में चलिए, हम 20 गो जल नल है, नल टोपी लगा हुआ है, कहीं पाइपों पर नहीं बिछाया गया है, कहीं पाइपों नहीं भरा गया है, मात्र 1 फीट नीचे पाइप खन करके दे दिया हुआ है, सब फट हट भी गया है। 1 फीट में तो टूट भी जाएगा कभी, बरसात के मौसम में गाड़ी निकलेगी। 7 नंबर वार्ड का तो ये टंकी 8 नंबर वार्ड के बॉन्ड में बैठा दिए हुआ है, और वहाँ से पानी आना कभी भी आ नहीं सकता है, असंभव है। और आज तक किसी नल में पानी 7 नंबर वार्ड में आया ही नहीं। चलिए, अगर आप कहते हैं, मुखिया जी कहते हैं, तो पूरे पंचायत में 11 वार्ड है, उसमें 1 से 2 वार्ड कतरोल में पानी चालू होगा, नहीं तो किसी जगह चालू नहीं। लगभग 9 वार्ड में पानी नहीं चालू, नल है पर जल नहीं, जल नहीं। जहाँ जल है पानी बरसात का वहाँ तो नल लग ही नहीं सकता इनको। आप भी एक उम्मीदवार हैं चुनाव में, बहुत सारे चुनाव अपने जी लड़े हैं। इस बार जो आप चुनाव लड़ेंगे 2021 से 26 का, तो इसमें चुनाव के आपके मुख्य मुद्दे क्या क्या रहेंगे? हमारा मुख्य मुद्दा है कि जो रोड बनेगा उसको सही सलामत एस्टीमेट के मुताबिक रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। समाज के गरीब अमीर सभी को अपने निरीक्षण करके गलत सही देख करके उसका प्रधानमंत्री योजना हो या जो कोई भी काम होगा, उसको अपने नज़र से उसका घर द्वार उस आदमी को देखते हुए काम होना चाहिए। तो जब बहुत आप गरीब है जिसको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, बहुत अमीर लोगों को भी राशन कार्ड बना हुआ है जो अनलीगल है, उस सबको सुधार करना होगा। आज तक इस मुखिया के द्वारा ग्राम सभा कब किसी वार्ड में हुआ ही नहीं, 5 वर्ष में 5 वर्ष कोई ग्राम सभा कोई ग्राम सभा हुआ नहीं, या सचिव का चुनाव हुआ तो सब मनमाने ढंग से हुआ। हम लोग अपने समय में हर वार्ड में बैठ के वार्ड सदस्य ग्राम सभा लगवाएंगे और उसमें सब का राय और अपने भी मौजूदा रहेंगे। जब आप मुखिया जी बन जाएंगे जी, तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में 20 या 30 हज़ार रुपये तब भी लोगों को खर्चा होगा? जी नहीं। और जी नहीं। बाथरूम की योजना में वो 1 पैसा खर्च नहीं होगा। चलिए, जो आवास सहाय वैसे 200-100 रुपया अगर लग जाए तो जो भी हो जाता है, लग जाए तो लग जाए, नहीं तो पैसा खर्च करने का कोई जरूरत नहीं है। तो 10,000 रुपये जो कहते हैं ब्लॉक का खर्चा है वो कौन सा? वो कोई खर्चा नहीं है। अरे वैसे कुछ सीओ वीडियो कुछ लेता देता होगा जिसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन वो भी जैनुल जो खर्च होगा वो होना चाहिए। जैनुअल खर्च जो भी फॉर्म फिल होगा, अगर 100-200 फॉर्म फिल में लगते हैं, अगर कोई आदमी अपना जाके खुद करवाता है, उसका जो भी मोटरसाइकिल के तेल का खर्चा जो भी आता है वो तो वही लगना चाहिए और वही लगेगा। आपके पंचायत के अंदर जी आंगनबाड़ी केंद्र कितनी है और कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं और वहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर बैठते भी हैं? आंगनबाड़ी केंद्र बसंत में कै गो है जिसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन लतराम में 3 गो है, 6, 7, 8 में, जो सब अपने अपने दरवाजे पर ही पढ़ाई करता है ना। दरवाजे पर ही आंगनबाड़ी केंद्र चला रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है लेकिन कंप्लीट अभी तक नहीं। वो तो कह रहे कंप्लीट है, बैठते हैं। नहीं, कंप्लीट नहीं है सर। कहिएगा हम चलिए आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ जहाँ बना है
एगो इसी जगह है, दिखा देते हैं, एगो पोखरी पर है, चलिए दिखा देते हैं। स्वास्थ्य कंप्लीट केंद्र नहीं। है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र जाले में वो तो कह रहे हैं कि पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर हफ्ते में एक दिन बैठते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में। कहाँ पर? पंचायत केंद्र कहते हैं कि बसंत का जो भी पंचायत है आपका, कि पूरी पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र एक है। यहाँ लतरा में 6, 7, 8 वार्ड में नहीं, यहाँ नहीं है, वो कह रहे पंचायत के अंदर है। हो सकता है बसंत में कहीं हो। चलिए, आने वाले चुनाव के लिए आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो यही कहना है कि जो बिल्कुल ईमानदार आप लोग को जचता है, जो घूसखोर नहीं हो, जिसके बारे में आप लोगों को स्वतः पता चला है कि ये घूस लेते हैं, इंदिरा प्रधानमंत्री योजना में पैसा लेता है, या बाथरूम की योजना में जो 2000-3000 रुपया लेता है, वैसे आदमी को आप लोग वोट मत दीजिए। किसी पर जिस पर भरोसा हो, जो भरा पूरा हुआ लोग हो, जिस पर आपको कुछ भरोसा हो कि ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको मत। सरकार के द्वारा एक योजना चलती है कि अगर बरसात में या आंधी तूफान के अंदर किसी गरीब का मकान गिर जाता है तो उसको एक फॉर्म फिलअप करवा के उसको 9800 रुपये के आसपास दिया जाता है। क्या आपके पंचायत में मिला है ये सब? जी नहीं, यहाँ ज़्यादा किसी को नहीं मिला है। एक बार घर उड़ गिर भी डूब गया था, उसको सिर्फ पन्नी देने गया था, तब वो सब लेबो नहीं किया, पन्नी पंचायत सेवक लेकर के गया तो दे दिया कतरो। और जैसे कोई गरीब है, बीपीएल कार्ड धारक है, उसके अगर बेटी की शादी होती है तो सरकारी राहत कोष से 50-51 हज़ार रुपये दिया जाता है। नहीं सर, वो सब नहीं मिलता है, इतना नहीं मिलता है कि जो मुर्दा मुसर चमार गरीब का जो मुर्दा मर जाता है लाश, उसका भी पैसा मुखिया देने से नहीं दे पाता है। उसका भी जलाने के लिए जो कुछ फंड मिलता है, वो भी पैसा बहुत लोगों को नहीं दिया है। तो वो फंड जो मिलता है वो फंड जाता कहाँ है फिर? अगर फंड BDO ऑफिस से मिल गया है तो फंड गया कहाँ? ये लोग मुखिया के हाथ में ना आता है, मुखिया न पेमेंट करता है। मतलब जो अगर कोई मर गया उसका पैसा भी अंदर, वहीं से वही कहाँ है, तो यही लोग मुखिया जानेंगे। पार्टी तक नहीं मिला है। ये थे अमरनाथ जी, जिन्होंने बड़ी बेबाक के ढंग से हर बातें बताई। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या सच्चाई है इस पंचायत के अंदर, या टॉयलेट योजना की क्या सच्चाई है, या जो अभी 6000 रुपये सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाता है बाढ़ राहत कोष, उसकी सच्चाई बताई है कि कैसे उस पैसे को दिया जा रहा है, कैसे पैसे का बंदर बांट हो रहा है। तो जुड़े रहे आप तहकीकात की न्यूज़ के साथ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें हैं पंचायत की जो आपको हमारी न्यूज़ चैनल के द्वारा दिखाई जाएंगी।